हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश को पढ़ोगे। मानते हैं कि अभी आपने इंग्लिश पढ़ना शुरुआत ही किया है और आपने क से ज्ञ तक पूरा इंग्लिश में याद कर लिया, 12 की खड़ी आपने पूरा इंग्लिश में रट लिया, मात्रा भी आपने इंग्लिश में रट लिया। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने जाते हो तो आप हिंदी को जब इंग्लिश में बनाते हो तो गलत बना देते हो। आप कहीं और जाके सर्च करते हो तो इंग्लिश कुछ और लिखा होता है, लेकिन आप अपने मन से बनाते हो तो कुछ और बनाते हो। तो जो ये दिक्कत जो आ रही है ना, आज आपको पता चल जाएगी कैसे आप यहाँ गलती कर रहे हो। तो आज के बाद अगर ये वीडियो देखने के बाद बच्चों आप गलती करना छोड़ दोगे और सही तरीका यहाँ पे आज आप अपनाने वाले हो। ओके, तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि हिंदी में लिखे गए किसी भी शब्दों को, कितना भी कठिन से कठिन हो, आप उसे इंग्लिश में आसानी से बनाना। ओके, तो आइए देखिए, लिखा है अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसे सीखो। बच्चों यहाँ पे लिखा है समर। अब देखो जो आपका सा होता है वह बनता है यस से, तो आप यहाँ क्या करोगे, यस लिख दोगे। आपने लिख दिया। लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ ये नहीं पता है कि अगर बिना मात्रा वाला शब्द होता है, बिना मात्रा वाला यानी कि जिसमें मात्रा लगा ही ना हो, तो बिना मात्रा वाले शब्द की जब हम इंग्लिश बनाते हैं ना तो उसके बगल में हम ए लगाते हैं। क्या करते हैं, ए लगाते हैं। तो अब हो गया ए आपका सा, राइट। अब देखो यहाँ माँ लिखा है तो माँ आपका बनता है यम से। अब ए भी तो बिना मात्रा वाला है यार, तो इसके बगल में भी आपको यहाँ ए लगा देना है। अब हो गया माँ। अब लास्ट में जो आपको रा दिख रहा है ये भी बिना मात्रा वाला है, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द आए तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ देना, ए मत लगाना। आपने दो तरीका सीखा। क्या सीखा बच्चों कि एक तो बिना मात्रा वाला शब्द रहेगा उसके बगल में ए लगाना है, और दूसरा लास्ट वाले में नहीं लगाना है, सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ देनी है। इतना सीख गए। आइए देखो यहाँ पे लिखा है अमर। अब यहाँ भी तो कोई नहीं भाई, तो आ जो होता है आपका ए बनता है। अब एक चीज़ और सीखो, तीसरा रूल क्या है कि अगर आ से लेके बच्चों आहा तक जितने भी आपको शब्द मिले उनके बगल में ए नहीं लगता है। नोट कर लो चाहे तो कि आ से लेकर के आहा तक, आ से लेकर के आहा तक जितने भी शब्द मिलेंगे उनके बगल में ए नहीं लगता है। आपने लिख लिया तो आप सिर्फ ए से आ बना दोगे। अब यहाँ ए मत कहना कि भाई इस पे भी मात्रा नहीं हम ए लगा देंगे, नहीं बच्चों, इसलिए हमने लिखा दिया। अब यहाँ माँ दिया है तो माँ बनता है यम से। अब बिना मात्रा वाला है, आप ए आराम से लगा दोगे। यहाँ रा दिया है तो रा बनता है आर से, ए हो गया अमर। तो लास्ट वाले में तो लगता नहीं, आपको पता है। अगर दिया रहेगा तो लगा देना, नहीं दिया है तो सिर्फ इंग्लिश लिख के छोड़ देना। समझ गए ना बच्चों। आइए देखिए, लिखा है उजाला। अब यहाँ देखो ऊ आ गया, ए भी तो आ से आहा के बीच में ही आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, यू से ऊ बना दोगे। अब बगल में ए नहीं लगेगा, अब तुरंत आप जा लिखो तो जा बनता है आपका बच्चों यहाँ जे से। आपने जैसे जा बना दिया। आ का मात्रा दिया है तो आ का मात्रा बच्चों ए से बनता है, यानी कि अगर मात्रा नहीं रहेगा तब ए लगेगा और आ का भी रहेगा तब भी ए लगेगा। और लास्ट में ला है, इस पे भी आ का मात्रा है तो आप यल से ला बना दोगे और आ का मात्रा आपका ए से। अब देखो यहाँ दिया था तो हमने लिख दिया, अगर नहीं दिया होता तो नहीं लिखते। ए उजाला हो गया। आगे लिखा है दिल्ली। अब सिंपल सा अगर आप हिंदी की तरह इंग्लिश बना रहे हो दिल्ली में तो डी से पहले आप दा लिखें। मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो दिल्ली भी बताऊंगा, दिल्ली बताऊंगा लिखने। अब देखो इसमें छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा बच्चों आई से बनती, आपने लिख दिया दी। देखो आधा ला है तो किसी शब्द को अगर आप आधा बनाने जा रहे हो तो बच्चों आराम से उसकी इंग्लिश लिख दो, तो ला बनता है यल से। अब उसके बाद तुरंत बिना ए लगाए, तो आधा शब्द में ए नहीं लगता है, ए भी लिख लेना कि किसी शब्द को अगर हम आधा बनाएंगे उसके बगल में ए नहीं लगाएंगे। तो तुरंत अगला शब्द। अब देखो इस ला के बाद एक और ला दिया है तो इसी के बगल में उसकी भी इंग्लिश यानी कि यल से ला। और यहाँ आई से बड़ी ई की मात्रा,
ए हो गया आपका दिल्ली। तो आई से छोटी ई की भी मात्रा बनेगी और बड़ी ई की भी मात्रा बनेगी। आप कहाँ पे गलती कर रहे थे? आपने याद किया था कि बड़ी ई की मात्रा डबल ई से, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताया कि आई से भी बड़ी ई की मात्रा बनती है और ज़्यादा करके आई से ही बनाई जाती है, चाहे छोटी ई हो चाहे आपके बच्चों यहाँ पे बड़ी हो। अब देखो, आप यहाँ पे इसको दिल्ली ना लिख के इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली बोलते हैं। तो यानी कि ऐसे लिखते हैं दिल्ली। तो डी, इसके बाद ई, एल, एच और आई, ए आपकी क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली यानी कि दिल्ली बच्चों। तो ये देखो इंग्लिश वाला है, ये आप हिंदी में बना रहे हैं तो ऐसे बनाओगे। समझ गए ना बच्चों? मैंने दोनों लिखा दिया, इंग्लिश वाला दिल्ली है, इसको दिल्ली पढ़ोगे, और ये शॉर्ट में इसको यहाँ पे अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली पढ़ना, अगर हिंदी में ऐसे लिखोगे तो दिल्ली होगा। राइट, आगे देखो, लिखा है चाय। तो चा पे आ का मात्रा है तो आप चा बना ले पहले। तो चा बनता है सी और एच से। अब देखो आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से। अब यहाँ पे या लिखा है तो या बनता है वाई से, ए हो गया आपका चाय। आगे नमकीन, भाई चाय नमकीन बिस्कुट तो आप खाते ही हो ना, तो यहाँ पे नम लिखो, फिर इसके बाद कीन लिख लेना बच्चों। देखो यहाँ पे यन से आपका ना, मात्रा बिना मात्रा वाला है तो आप ए लगाओ, यम से आपका माँ, तो आपने नम लिख दिया। तो जब ऐसे आपको चार शब्द मिले, शुरुआत में दोनों पे मात्रा ना हो, इसके बाद वाले पे हो, फिर अगले वाले पे ना हो, तो आपको क्या करना है? ऐसे लिख लेना है। पहले वाले पे ए लगाना है, दूसरे वाले पे नहीं लगाना है। इसके बाद यहाँ पे का है तो के से का कर देना है। अब बड़ी की मात्रा नमकीन में बच्चों यहाँ डबल ई लगाई जाती है और यन से आपका यहाँ पे ना हो जाएगा, ए हो गया नमकीन। अब कोई कोई यहाँ इसके स्थान पे आई का भी यूज करता है, तो आई से भी तो भाई बड़ी ई की मात्रा बनती है, आपको पता है, तो आप यूज कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में नमकीन ही पढ़ा जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जो लिखा हुआ आता है ऐसे नमकीन लिखा हुआ आता है, तो आप कोशिश करें, थोड़ा याद करें कि डबल ई से बड़ी ई की मात्रा नमकीन में हम लगाएंगे। राइट, आगे देखो, लिखा है बिस्कुट। अब यहाँ पे बा दिया है तो बा बनता है आपका बी से, छोटी की मात्रा आई से बनती, हो गया बी। देखो आधा शब्द बनाना है, वो भी छोटा वाला आधा सा है, तो मैं यस लिखूंगा लेकिन इसके बाद ए नहीं लगाऊंगा, मैंने बताया आपको। तुरंत का लिखो के से, और छोटा वो का मात्रा यू से बनता है और टा बनता है आपका टी से, हो गया बिस्कुट। आगे भेलपुरी। अब देखिए यहाँ भी चार शब्द हैं, तो पहले भेल लिख लेना फिर पूरी लिखना। तो याद रखना भा बनता है बी एच से। अब ए की मात्रा है तो ई से बनती है ए की मात्रा, हो गया भे, और ला बनता है आपका यल से। तो आपने भेल लिख दिया। जब आपने एक शब्द लिख दिया इतना पूरा मिला करके, अब ए मत लगाना, तुरंत पूरी लिख देना। तो पी से आपका पा, छोटा उ की मात्रा आपका यू से, और रा आपका आर से, बड़ी की मात्रा आई से, हो गया भेल। इसके बाद पूरी, तो भेलपुरी। बच्चों ये आप तभी सीखोगे जब आप रोज़ाना आके हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो जो अपनी क्लास होती है ना, वह 7 बजे शाम को होती है। आइए बच्चों और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ सिखा दूंगा। बिल्कुल भी आपको अब टेंशन नहीं लेना है, सही जगह आए हो, इतना आसानी से कोई नहीं आपको बताएगा, तो अच्छे से पढ़ना। देखो लिखा है नाश्ता, तो ना पे आ का मात्रा है, तो आप यन से पहले ना लिख दे, आ का मात्रा आपका ए से, हो गया ना। यहाँ देखो बड़ा वाला सा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा इसका एक जो लगता है लास्ट में, तो ये आधा है बच्चों। तो भले से आधा शब्द हो, इंग्लिश पूरी बनेगी। आपने यस एच से बड़ा सा बना दिया, लेकिन आधा बनाना होता है तो रूल है तुरंत अगला शब्द लिखें, यानी कि आप ता बना दे, तो टी से आपका ता, यहाँ पे ए से आक मात्रा, ए आपका नाश्ता हो गया। आगे है स्वाद। अब देखो बच्चों यहाँ पे स्वाद लिखा है तो आधा सा है तो आप यस बना दें। अब जैसे ही आपने यस लिखा तो ए थोड़ी ना लगाना है, तुरंत वा कर दो। तो यहाँ पे स्वाद में आप डब्लू से वा बनाओगे। अब बोलोगे सर अभी तो आप यहाँ पे पहले बताए थे कि वी से वा बनता है, आप डब्लू से क्यों बना रहे हो? बच्चों डब्लू से भी आपका वा बनता है। जिन बच्चों को नहीं याद है मात्रा इंग्लिश में, और बच्चों का से लेके ज्ञा तक इंग्लिश में, आ से लेके आहा तक इंग्लिश में, मैंने कल ही वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कल ही जस्ट आप वीडियो बनी हुई है। अब देखो आ का मात्रा है तो आप ए से आ का मात्रा, और द आपका डी से, ए हो गया स्वाद। रबर, देखो र आपका आर से,
अब देखो किसी पे मात्रा नहीं है, सेम इसी तरह लिखना है। तो आप ए लगा दोगे पहले वाले पे, बी से बा, इस पे भी ए लगा दोगे, और लास्ट में सिर्फ आर से रा हो गया रबर। आगे है रावण। देखो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए लगा दो, यहाँ पे वह बनाओगे आप वी से, फिर देखो बिना मात्रा वाला है ए लगा देना, और ड़ा बनता है आपका बच्चों यन से। ए हो गया रावण पढ़ो चाहे रावण पढ़ो, बात एक ही है, क्योंकि यन से आपका ना भी बनता है और यन से आपका अड़ा भी बनता है। तो अड़ा बनाओगे तो रावण पढ़ोगे, और ना बनाओगे तो रावण न पढ़ोगे, लेकिन शुद्ध क्या है, रावण है। आगे देखो श्याम लिखा है, ये आपका बड़ा वाला आधा सा है, सेम इसी तरह बच्चों। तो आप यस एच कर दोगे, आपने कर दिया। अब इसके बाद या लिखोगे, ये तो लगाना नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ये मत कहिएगा सर बार बार वहीं रिपीट कर रहे हो कि ये नहीं लगाना, यार याद कराने के लिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा शॉर्ट वीडियो देखने से, तो क्या याद करोगे, इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ओके, तो बुरा मत मानिएगा, आपको बच्चों अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ देखो या लिखा है, तो यह देखो आपका वाई से बनता है, आ का मात्रा ए से, और माँ बनेगा आपका यम से, ए हो गया श्याम। अंगद लिखा है, देखो यहाँ पे अंग है, तो अंग है ना, तो जो पूरा का पूरा आपका अंग होता है ए और यन से बनता है, आपने कर दिया। अब ग लिखो, तो ग बनेगा जी से, अब बिना मात्रा वाला है ग, हम ए लगा देंगे, और द बनेगा हमारा डी से, हो गया अंग। इसके बाद गद, अंगद। सौरभ, देखो सा है, इस पे औ की मात्रा है तभी सौ हुआ, तो यस से आपका छोटा सा बनता, आपने सा लिख दिया, लेकिन मात्रा अभी औ की लगा लो। तो औ की मात्रा बच्चों ए और यू से, हो गया ए सौ। र लिखो आर से, ए लगाना पड़ेगा। अब भा लिख दो बी और एच से, आपका हो गया सौरभ। कितना आसानी से बन रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। वीडियो को लाइक करोगे ना, और हाँ, जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है देरी ना करें, सब्सक्राइब कर लें, आपका ही चैनल है, आपको साथ में लेके चलना है और अच्छे से पढ़ना है। आगे है आदिल। अब देखो जो यहाँ 1 2 3, जब भी आपको 3 या 3 से अधिक शब्द मिले और उसमें शुरू या फिर लास्ट में बड़ा वाला आ दिया गया हो, आप बच्चों बड़ा वाला आ को सिर्फ ए से बना देना, राइट रूल्स। अब देखो छोटी की मात्रा दा पे है, तो डी से आपका दा, और छोटी की मात्रा आई, और ला आपका यल से हो गया आदिल। मंसूरी, तो म पे अंग की मात्रा, अभी हमको पूरा का पूरा अंग ही मिला था, तो हमने ए एन से बनाया। अब इसी की मात्रा तो यहाँ अंग की लगी है, तो ये भी ए एन से ही बनेगी। तो माँ आपका यम से, अंग की मात्रा बच्चों ए एन से, आपका हो गया मन। यहाँ पे यस से आपका छोटा सा। अब दिया सूरी, तो कोई कोई यहाँ डबल ओ भी लगा देता है बड़ा ऊ का मात्रा के लिए, और आर से रा बच्चों आई से बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि हमने याद तो यही किया है ना कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से। हालांकि गलत नहीं होगा, सही होगा भाई, हमने याद किया है कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से हमको सिखाया गया है, लेकिन कोई कोई यहाँ सिर्फ यू का ही यूज कर लेता है, तो उसका भी सही रहता है। तो चाहे छोटा ऊ हो बच्चों, चाहे बड़ा ऊ हो, ई यू से बनाया करिए। ओके, बहुत जगह होता है, जैसे यहाँ पे लग गया डबल ओ, तो डबल ओ से बन गया, लेकिन अधिकतर जो यूज होता है वह यू का यूज होता है, लेकिन मंसूरी में आप दोनों का यूज कर सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए, कोई गलती नहीं होगी। लिखा है राम राज्य, तो पहले आप राम लिख ले भाई, राम भगवान है, राम को लिख लीजिए, फिर राज्य लिख लीजिए। देखिए राम अलग भी होता है, राज्य भी अलग होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो राम लिख लें। तो जब आप राम लिखना, आर से रा बनाना, और ए से आ का मात्रा लगाना, और यम से माँ लिखना, तो आपने राम लिख लिया। अब ए मत लगाना, अब ए नहीं लगाओगे, क्योंकि राम अलग भी होता है, राम नाम भी होता है, राज्य तो भाई राज्य है। तो इसी के बगल में तुरंत आर से रा बच्चों, ए से आ का मात्रा, आधा जा बनाना है, तो आप जे से जा लिखो, लेकिन तुरंत क्या करोगे, वाई से या बना दोगे, हो गया राम राज्य। मज़ा आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा बच्चों। लिखा है शिव, बड़ा सा है, तो बड़ा सा एस एच से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया सी। अब वा बनता है आपका वी से, हो गया शिव। महाकाल, अब देखो महाकाल लिखना है आपको, तो यम से बच्चों माँ, बिना मात्रा वाला है ए, हा पे आक मात्रा, एच से हा हो गया, और ए से आक मात्रा, ए महा हो गया। अब काल लिख लो, के से का पे आक मात्रा ए, और ला आपका यल से, हो गया महाकाल। आगे देखते हैं। देखो लिखा है शंकर, तो सा पे अंग की मात्रा है, जैसे आपने मंसूरी लिखा था, तो बड़ा सा बच्चों एस एच, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया संग।
और का आपका के से, अब का पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, और रा आपका आर से बच्चों हो गया शंकर। आगे देखिए सुलेख लिखा है, आप सुलेख लिखते हो ना तो वहीं सुलेख है, तो छोटा सा यस। अब छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु, ला पे ए की मात्रा है तो ला बनता है यल से, ए की मात्रा ई से हो गया ले, और खा बच्चों के एच से, ए हो गया सुलेख। प्रवाह, तो पहले प्रा लिख लें, तो पा लिखो तब जाके रा लिखना, याद रखना नीचे वाला हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। तो पहले आप पा लिखे पी से, और इसी के बगल में आर से रा। आप प्रा पे देख रहे हो मात्रा है नहीं है बच्चों तो ए लगा देंगे। यहाँ पे क्या है वाह है तो वी से वाह, मात्रा आ का है तो ए, हा बनता है एच से हो गया प्रवाह। आगे हैं अब्दुल, अब्दुल हैं तो छोटा वाला आ लिए हैं अब्दुल, तो यहाँ पे आप ए कर दोगे। देखो आधा बा है तो देखो बी से आप बा लगाओगे, और तुरंत किसको लिखोगे दा को लिखोगे, क्योंकि आप पढ़ भी तो रहे हो अब्दुल, अब्दुल्ला, यानी कि आ के बाद बा पढ़ रहे हो बच्चों, और दा तुरंत पढ़ रहे हो तो डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा आपको पता है यू से बनेगा, और ला यल से हो गया अब्दुल। हमीद, देखो हा खाली है बच्चों तो हा बनेगा आपका एच से, अब ए लगा देंगे। माँ पे बड़ी की मात्रा है तो यम से माँ, और आई से ही बड़ी की मात्रा आपको लगानी है, और दा बनेगा डी से हो गया हमीद। लिखा है गांधी, तो गा पे आ का भी मात्रा है और बिंदी भी है। देखो जी से गा हो गया, पहले आ का मात्रा आप यहाँ ए से लगा लें, अब इस बिंदी को आप यन से दिखाना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो गांधी 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 ऐसे पढ़ रहे हो ना, यानी कि हल्का सा आपके मुंह से आधा ना निकल रहा है, तो इसी की वजह से बच्चों, तो जब भी एक शब्द हो और उस पर बिंदी भी दी गई हो और कोई अन्य मात्रा और हो तो इस बिंदी को हमेशा यन से दिखाओगे, और धा बनेगा डी एच से, और बड़ी की मात्रा आप आई से बनाओगे, हो गया गांधी। राहुल गांधी है ना तो वहीं गांधी। आगे है जयंती, तो जा आपका जे से, अब देखो मात्रा नहीं ए लगा दोगे, और यहाँ पे अंग की मात्रा वाई से या, और ए एन से बच्चों ए अंग की मात्रा हो गया जयन, और ता पे बड़ी तो टी से ता, आई से बड़ी हो गया जयंती। मनाई, देखो माँ खाली है तो आप यम से माँ लिख दें और ए लगा दें। ना पे आ का मात्रा है तो यन से ना लिखें, ए लगा दें, क्योंकि ए से तो आ का मात्रा बनता है। और बड़ी ई है तो बच्चों याद रखना, चाहे आपकी बड़ी वाली ई हो चाहे छोटी वाली ई हो, कोई नहीं ऐसा बताएगा, याद रखना दिमाग में अपने, चाहे छोटी वाली ई चाहे बड़ी वाली ई, हम जिद्दी हैं हम लगाएंगे आई, हम जिद्दी हैं हम आई से ही लगाएंगे चाहे जो हो जाए, तो याद रखना आई से ही लगाना है, चाहे जहाँ मिले, भाई मिले, कमाई मिले, चलाई मिले, खटाई मिले, कुछ भी मिले यार, आप आई से लगाओ बड़ी, और छोटी मिले तब भी आई से लगाओ। आगे है जाति, देखो जा पे आ का मात्रा है तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, और ता पे बड़ी तो टी से ता, आई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया जाति। आगे है उठाया, तो यहाँ पे देखो उल्लू वाला ऊ आ गया, तो आप इसको यू से बना देना। यहाँ पे ठा दिया है तो ठा बनता है टी तथा एच से, आ का मात्रा है तो हम ए लगाएंगे, और या पे भी है तो वाई से या ए से आ का मात्रा हो गया उठाया। यहाँ पे लिखा है मुद्दा, अब मुझे मुद्दा लिखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दा लिखा है कि छा लिखा है, तो याद रखना बच्चों, अगर कंप्यूटर ने इस भाषा में लिख दिया या बुक में कहीं भी आपको ऐसे मिल गया तो मुद्दा यानी कि यही वाला है, आधा इसमें दा भी है और यहाँ पे पूरा दा है, यानी कि हलंत हमने लगा दिया तो ये आधा बन गया, तो इसी को जोड़ करके ये नीचे बना देता है। तो याद रखना मुद्दा लिखो तो यम से माँ, छोटा उक मात्रा यू से, देखो पहले आधा दा लिखोगे तो डी से आधा दा बन जाएगा, लेकिन ए मत लगाना तभी आधा बनेगा, और तुरंत अगला शब्द ओ भी दा है तो डी से दा, और लास्ट वाले पे आ का मात्रा ए से हो गया मुद्दा। आ रहा है ना, ऐसे आएगा बच्चों। लिखा अयोध्या, तो आ आपका ए से, या वाई से, ओ की मात्रा ओ से, आधा धा डी एच से, अब आधा बनाने के बाद तुरंत अगला लिख दो वाई से या ए से, आक मात्रा हो गया अयोध्या। कितना कठिन लग रहा होगा ना देखने में कि अयोध्या यार कैसे लिखें, लेकिन हमारे पास आए हो तो कठिन से कठिन भी सरल हो जाएंगे। आगे है जन्मभूमि, देखो जन्म लिखा है तो आप जैसे जा लिख लें, बिना मात्रा का है ए लगा दें, आधा ना तो आप यन लिखे तुरंत यम से माँ, ये आपका हो गया जन्म। अब ये मत लगाना भाई, जन्म तो किसी का और का जन्म हो सकता है ना, भूमि किसी और की भूमि हो सकती है ना, तो आपने जन्म लिख दिया तो एक पूरा का पूरा आपका सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है। अब आप ये मत लगाइएगा माँ के बगल में, अब भूमि लिखो। देखो
बी और एच से बच्चों आपका भा, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू का ही यूज करें। और यम से आपका माँ, आई से बड़ी की मात्रा हो गया भूमि, तो भूमि नाम भी होता है बच्चों। आगे है मथुरा। देखो माँ आपका यम से, मात्रा नहीं आप ए लगा दें। था पे छोटा ऊ तो था बनता है टी तथा एच से। छोटा ऊ का मात्रा बच्चों आपका यू से हो गया थू। अब रा पे आ का मात्रा तो आर से रा, ए से आ का मात्रा हो गया मथुरा, मथुरा। आगे देखो प्रसाद, तो अभी आपने लिखा था ना प्रवाह, यहाँ पे तो प्रा लिखो तो पहले पी से पा और इसी के बगल में आर से रा, प्रा हो गया। बिना मात्रा का है ए, यहाँ पे एस से छोटा सा, ए से आक मात्रा, डी से दा हो गया प्रसाद। अगर कठिन आप बना ले जा रहे हो तो सरल तो वैसे ही ठोक दोगे, धुआं धुआं कर दोगे बच्चों। आगे है यहाँ पे देवकी। देखो डी से आपका दा, मात्रा ए की है तो ए से। अब देवकी बच्चों यहाँ वी से वा, मात्रा नहीं ए, और के से का, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया देवकी। नंदन, तो न पे अंग की मात्रा, यन से ना, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया नन। इसके बाद दा लिखो डी से, बिना मात्रा का है तो ए, और ना आपका यन से हो गया नंदन। कानन लिखा है, कानन कुंडल होता है ना, आप पढ़े हो, कानन कुंडल कुंचित। अब देखो के से का, ए से आक मात्रा, फिर यन से आपका ना, बिना मात्रा का है ए तो यन से आपका ना हो गया कानन। कुंडल भी आ गया, तो के से का, छोटा उक मात्रा यू से, ये अड़ा है आधा वाला है तो आप यन से ही तो पढ़ रहे हो, कुंडल पढ़ रहे हो, यानी कि इसको यन से ही पढ़ रहे हो तो आप यन से। और लेकिन आधा वाला है तो तुरंत डा लिख दो डी से। बिना मात्रा का ए एल से ला हो गया कुंडल। शोभित, तो बड़ा सा यस एच, ओ की मात्रा ओ से, भा पे छोटी तो भा बनता है बी एच से बच्चों, और आई से छोटी की मात्रा भी, ता बनता है टी से, हो गया शोभित। आगे देखो बच्चों, आगे आपका लिखा गया है कृष्णा, तो कृष्णा भी पढ़ोगे, कृष्णा भी पढ़ोगे, दोनों पढ़ोगे। तो देखो के से का, रे की मात्रा बनती आर, आई से हो गया क्री, खटकोड़ सा है तो यस एच। अब देखो आधा बनाना था ना, तुरंत अड़ा लिख दो यन से, और आ का मात्रा ए से हो गया कृष्णा या फिर कृष्णा, क्योंकि यन से ना भी होता है, यन से अड़ा भी होता है। तीर्थ लिखा है तो ता पे बड़ी, तो टी से आपका ता, आई से आप बड़ी की मात्रा लगाओगे, रा आपका आर से बिना मात्रा का है, ए था बनता है टी एच से, आपका हो गया यहाँ पे तीर्थ। ठाकुर, ठा पे आ का मात्रा तो ठा बनता है टी और एच से, आ का मात्रा ए से, और के से बच्चों आपका का, यू से छोटा उक मात्रा कु, रा आपका आर से ठाकुर। भागीरथ, देखो बी एच से आपका बा और बी एच से आपका भा हो गया। अब आ का मात्रा है तो वैसे तो भगीरथ होता है, लेकिन कंप्यूटर में लगता है टाइप करते टाइम यहाँ पे आ का मात्रा लग गया ना, तो आप लिख लीजिए भागीरथ लिख लीजिए, तब भी आपको ए लगाना है, तब भी ए लगाना है, क्योंकि भाई मात्रा नहीं होता तब भी हमें लगाते, अब आ का दिया है तब भी ए लगाओगे। अब गा आपका जी से बड़ी की मात्रा आई से, और रा आपका आर से बिना मात्रा का है ए, और था बनेगा टी एच से, हो गया भागीरथ। गंगा, ग पे अंग की मात्रा, तो जी से गा, अंग की मात्रा ए एन से, फिर गा पे आक मात्रा, जी से गा, ए से आक मात्रा, हो गया गंग, ये अलग गा, गंगा। यहाँ पे लिखा है चौधाती, तो च पे औ की मात्रा, सी और एच से बच्चों आपका चा, ए और यू से औ की मात्रा हो गया चौ, धा पे आ की मात्रा, धा बनता है डी एच से, आ की मात्रा ए से, और ता आपका टी से, आई से बड़ी की मात्रा हो गया चौ धाती। चुस्त लिखा है तो चा पे छोटा हो तो चा बनेगा आपका सी एच से, छोटा हो को मात्रा यू से। देखो आधा सा यस लिखो, तुरंत टी से ता, हो गया चुस्त। चुस्त दुरुस्त भी होता है तो डी से दा, छोटा ओ को मात्रा यू, आर से रा, फिर छोटा ओ को मात्रा यू, आधा सा यस के बाद तुरंत टी, हो गया आपका दुरुस्त। किशोरी, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, बड़ा सा यस और एच से, ओ की मात्रा ओ से, आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया की, यहाँ पे सो, यहाँ पे री, किशोरी। वयस्क, तो वी से वा, ए लगा दो, या वाई से ए लगा दो, आधा सा यस लिखो, तुरंत के से का, हो गया वयस्क। यहाँ पे लिखा है इनाम, देखो बड़ी वाली ई है ना तो हम आई ही लगाएंगे, यन से ना, ए से आक मात्रा, यम से माँ, इनाम। घोषित, घा पे ओ की मात्रा, तो घा बनता है जी और एच से, ओ की मात्रा ओ से, हो गया घो। यहाँ पे देखो क्या है आपका खटकोड़ सा यस एच, छोटी की मात्रा आई, और ता आपका टी से, हो गया घोषित। पंखा,
ये आपका पहला होमवर्क बच्चों। पलंग ये आपका दूसरा होमवर्क। आगे लिखा है मूर्छित। देखो माँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो यम से आपका माँ, बड़ा ऊ का मात्रा यू से। आप पढ़े मूर्छित यानी कि मुंह के बाद रा पढ़ रहे हो, तो जब भी जो अगला शब्द लिखने जाना अगर उस पर ऊपर वाली रा दी गई हो तो बिना पूछे अच्छा किसी से यहाँ आर से रा बना देना, पहले इसको बना देना, फिर इसके बगल में जो शब्द है उसको लिखना CSS से। छोटी की मात्रा IT से ता हो गया मूर्छित। बेहोश ये आपका तीसरा होमवर्क। होकर देखो एच से आपका हा ओ से ओ की मात्रा, के से का बिना मात्रा का है तो ए लगाएंगे, आर से रा हो गया हो का और रा होकर। खिलाना तो खा बनता है KH से। छोटी की मात्रा आई से खी। ला पे आक मात्रा यल से ला, ए से आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया खिलाना। उपयोगी तो जब भी आपको इस तरीके से मिले शुरुआत में अप हो या फिर उप हो बच्चों, तो आप ऊ यू से बनाना और पी से पा बना देना, बस अब ये मत लगाना। ओके, ए नहीं लगाया आपने, उप लिख दिया। उपदेश हुआ, उपकार हुआ, उपहार हुआ और उपयोगी हुआ, तो ऐसे आप उप लिख देंगे यूपी से और तुरंत वाई से या ओ से ओ की मात्रा और जी से गा, आई से बड़ी की मात्रा उपयोगी। आगे है साबित तो छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, बा बनता है आपका बी से, छोटी की मात्रा आई से, ता बनता है टी से, हो गया साबित। आगे देखो लिखा है हुई। देखो हा पे छोटा ओ का मात्रा है तो एच से आपका हा हो गया बच्चों। देखिए छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया हु। अब देखो यहाँ पे बड़ी वाली ई है तो हम आई से ही बनाएंगे, आपका हो गया यहाँ पे हुई। यहाँ पे लिखा है जो ठीक, तो आपका ठा बनता है टी और एच से। अब देखो बड़ी की मात्रा हमने पढ़ा है कि डबल ई से बनता है, तो आप डबल ई लगा दोगे और का आपका के से हो गया ठीक। लेकिन ठीक एक तरीके से और आप लिख सकते हैं, यहाँ डबल ई के स्थान पे आप आई का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई से भी आपका क्या बनता है, बड़ी ई की मात्रा बनती है। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। आगे है समय। अब देखो किसी पे मात्रा नहीं है तो आप बच्चों यहाँ पे छोटा सा दिया है तो यस लिख दें। अब बिना मात्रा का है तो ए लगाओ, फिर माँ आपका यम से, फिर बिना मात्रा का है फिर ए, अब लास्ट में या है तो सिर्फ वाई लिख के छोड़ देना, आपका हो गया समय। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाले शब्द है तो उनके बगल में ए नहीं लगता। आगे कल्पना, देखो का आपका के से, अब देखो ए लगाना है, आधा ला है तो यल लिखो लेकिन तुरंत पी से पा, बिना मात्रा का है पा तो ए, और यन से आपका ना, ए से आक मात्रा, हो गया कल्पना। आगे देखिए देसी तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा हो गया दे, बड़ा सा बच्चों यस और एच से, और बड़ी की मात्रा आई से ही लगाना, ए हो गया देसी। तो आज की जो प्रैक्टिस बच्चों आपकी पूरी हो चुकी है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और रोज़ाना शाम को 7 बजे आना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 7 बजे फिर एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय।